ALP पेपर सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर, RRB ALP CBT 1, और ये हमारा CBT 1 का पहला पेपर है जो 9 अगस्त 2018 को हुआ था, सेकेंड शिफ्ट में। तो सबसे पहले इसके हम कुछ क्वेश्चन देख लें। जैसे कि हम इसमें देखेंगे, प्रश्न में दिया है नीचे दिए गए भिन्नों में से कौन सा भिन्न 5/8 जोड़ने पर परिमाण के रूप में 1 देता है। तो देखिए हमें क्या जोड़ना है इसमें ताकि हमें 1 प्राप्त हो जाए। यदि हम इस सवाल को देखें और इसको शॉर्ट तरीके से हल करें तो हम कहेंगे 5/8, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इसके बीच का अंतर है 3। तो यदि इसके अंतर से हमें 3 प्राप्त होता है इस अंतर से, तो हम कह सकते हैं 3/8। अब ऑप्शन में जब हम चेक करते हैं तो इसमें 3/8 कहीं भी नहीं है, तो हम इसके समान भिन्न देखेंगे। देखिए जैसे 6/24 लिखा है तो इसका 1/4 होगा, 5/2 पहले से दिया है, 6/16। यदि हम 6/16 लिखते हैं और इसका आंसर निकालते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है 3/8, जो हमारे आंसर से करेक्ट होगा। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद इसकी लॉन्ग मेथड भी है, आप चाहें तो 1 में से इसको माइनस भी कर सकते हैं इस तरीके से। यदि इसमें से माइनस करेंगे तो 8 में से 5, और इस तरीके से हमें 3/8 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये शॉर्ट तरीके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि परीक्षा में आगे भी आपको करना है और कम से कम समय लगे। अगला प्रश्न है, हम इसी का प्रश्न देखेंगे दूसरा। हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि आकृति के दाएं ओर दर्पण रखा जाता है तो प्रश्न आकृति के सही दर्पण छवि को चुनिए। इस प्रकार के प्रश्न में हमें यह बताना है कि यदि कोई आकृति दर्पण के सामने रखी है, जिस प्रकार से ये आकृति रखी है, तो दर्पण में हमें कैसी प्रतीत होगी। तो सबसे पहले हम यदि ये देखें तो इस तरीके से हमें दर्पण में ये कुछ सेम प्रतीत होगी, जो कि हमें इन 2 ऑप्शनों में सिर्फ एक ऑप्शन में प्रतीत होता है। दूसरा देखिए कुछ ये बनाते हैं हम, तो इस तरीके से यदि हम इसको बनाते हैं तो हमें ये आकृति प्राप्त होती है। जो आकृति इसको मैच करेगी तो हम इसमें आंसर करेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है। इसके अलावा हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तत्व ए, बी और सी डोबे रायनर के त्रियक के रूप में हैं। यदि ए का परमाणु भार 40 और सी का परमाणु भार 137 है तो बी का परमाणु भार क्या होगा। देखिए इस प्रकार से यदि हम निकालते हैं तो ए, बी और सी, तो सबसे पहले जो बीच में होता है त्रियक, तो ये इन दोनों के योग का औसत होता है। इसका औसत क्या हो जाएगा, 137 धन 40। तो जैसे ही हम इसको प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 7, 4 3 7 और यहाँ पर 1। इन दोनों का औसत 1 2 बटे से हम 2 से भाग दे देंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 8 गुणित 8 करते हैं हम इसमें, 2 गुणित 8, तो 8 बार भाग जाएगा, 1 बचेगा, उसके बाद फिर 8.5 कुछ इस तरीके से। लेकिन इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 88 या 88। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके आगे देखेंगे हम, तीसरा क्वेश्चन है हमारा। एक बगीचे में आम और नींबू के 361 पौधे हैं। आम और नींबू के पौधों की संख्या का अनुपात 8:11 है। तो बगीचे में कितने नीम के पौधे हैं। तो सबसे पहले हम अनुपात देखते हैं, तो अनुपात कितना है, 8 और 11। तो टोटल हम इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 19x। x हमने इसलिए लिया क्योंकि ये अनुपात में है, और ये कितने के बराबर है, 361 के बराबर हो जाता है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम 361 में 19 का भाग देंगे और हमें 19 प्राप्त हो जाएगा। इसमें पूछा जाता है तो बगीचे में कितने नीम के पौधे हैं, तो नीम में 11 है, तो 11 में हम सीधा इसमें गुणा कर देंगे क्योंकि यह 11x के बराबर है, x का मान 19 है, तो 11 गुणित 19। तो इस तरीके से हमें आंसर मिलेगा 209। ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें सबसे पहले इकाई के आंसर से सीधा चेक कर लेना है ताकि कम से कम समय लगे और आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर निकाल सके। तो 19
तो आप फर्स्ट टाइम एक बार पहाड़ा टेबल पढ़ते हैं तो 9 आ जाता है, एक कैरी हो जाएगा, हासिल का आ जाएगा, तो 19 एकम 19 और 1 20। ये हमारा आंसर इसका करेक्ट होगा। अगला देखते हैं हम। कोई धनराशि 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए निवेश की गई थी। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए था तो अर्जित ब्याज 375 रुपये अधिक होता। शुरुआती निवेश कितनी राशि की गई? देखिए इसमें सीधा सीधा कहा गया है कि 1 वर्ष में हमें जो ब्याज मिलता है वो मिलता है 375 रुपये। यदि 375 रुपये मिल रहा है तो किसी राशि का 7.5% हम सीधा सीधा कह सकते हैं यह 375 के बराबर होगा, क्योंकि 4 वर्ष के में जो राशि मिलती है यदि 5 वर्ष में लेते तो हम 375 अधिक प्राप्त करते। तो सीधा है कि यह 7% 1 वर्ष में हमें प्राप्त होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं वह राशि क्या होगी जिसका 7.5% 375 है। तो हम सीधा सीधा कर लिखेंगे, इसमें गुणित 100 कर देंगे। 100 से यदि हम इसमें अब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ का ये दशमलव हटा के यहाँ पे 1000 बना देते हैं, और 75 से यदि हम इसमें भाग देंगे तो 5 बार भाग जाएगा और आंसर मिलेगा हमें 5000। ऑप्शन में हम देखते हैं हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाता है। आगे देखते हैं हम। अगला हमारा जो प्रश्न है, हमारा प्रश्न है 4 किलो की एक वस्तु विरामावस्था पर स्थित है। एक स्थिर बल की क्रिया के तहत यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करता है। बल द्वारा किया गया कार्य, सबसे पहले हमें बताना है कि कुल कितना कार्य किया गया है। तो कार्य की गणना हम तब करेंगे जब हम वस्तु की स्थिति से शुरुआत करते हैं। तो हम मानते हैं कि वर्तमान में जो स्थिति दी गई है वो विरामावस्था में है। विरामावस्था में किसी भी वस्तु की जो ऊर्जा होती है वह शून्य होती है। तो ऐसी स्थिति में हम इसमें काइनेटिक एनर्जी सीधी सीधी निकाल सकते हैं, 1/2 गुणित mv²। अब 1/2 m क्या है, इसमें 4 किलोग्राम का द्रव्यमान है, v 5 मीटर प्रति सेकंड है। 2 से यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो 2 बार हो जाता है, और 5 गुणित 5 25, और 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 50। हमें आंसर मिलेगा 50 जूल। इस तरीके से हमारा ये सीधा सीधा आंसर प्राप्त हो जाएगा हमें। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि आप सभी को पसंद आता है और समझ में आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके बताना है कि इसको आगे जारी रखें। आपको समझ में आ रहा है तो हम इसके लिए आगे भी वीडियो बनाएंगे, और इसकी क्लास सीधी लाइव चलेगी। फिर अभी रिकॉर्डेड वीडियो कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 8वां। नीचे दी गई आकृति उत्तर आकृतियों में से एक आकृति में निहित है। नीचे दी गई आकृति वाली सही आकृति को चुनिए। देखिए ये जो आकृति है हमें इसको ढूंढना है किसमें निहित या फिर किसमें समाहित है। तो देखिए इसमें आधा है, ये कैंसिल हो जाएगा। सीधा सीधा हमें इसमें बी में ये दिख रहा है, ये पूरा बन रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है और इसमें भी नहीं बन रहा है। तो हमारा सीधा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला है जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हो जाएगा, उड़ीसा अक्सर खालिस्तान के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है। देखिए उड़ीसा जो राज्य है यह समुद्र तट के पास में है। समुद्र के पास में होने के कारण बंगाल या फिर बंगाल की खाड़ी के कारण जो भी हवाएं चलती हैं या चक्रवात आता है उसके कारण यह बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है चक्रवात के कारण उड़ीसा अक्सर प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है, और ये हमारा आंसर इसका चक्रवात करेक्ट होगा। कभी कभी हमें इन सब क्वेश्चन या इन सब के आंसर के लिए भौगोलिक स्थिति का पता होना चाहिए, जिसके कारण आप अपने ज्ञान के अनुसार इनका आंसर निकाल सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियम बनाकर रासायनिक
विज्ञान की नींव रखी? देखिए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इन्होंने नाभिक की खोज की थी। डेमोक्रिटस, जोसेफ एल पाउस्ट और एंटोनी एल लावोइसियर। इसका जो हमारा आंसर करेक्ट है